बड़ा ही मजेदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ध्यान से देखना, ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स other than borrowings. Total expenditure minus total receipts other than borrowings. तो टोटल एक्सपेंडिचर सारा लेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, टोटल रिसीट्स सारी लेंगे एक्सेप्ट लोन्स एंड बोरोइंग्स। तो आप रेवेन्यू रिसीट्स तो सारी लेंगे, कैपिटल रिसीट्स, लोन्स एंड बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसीट्स, ठीक है ना? कह रहे सब कुछ लो other than loans and borrowings. So fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipts other than borrowings. तो ध्यान से देखना, इसको एक्सप्लेन करने से पहले फॉर्मूला हम अंडरस्टैंड करते हैं, ध्यान से देखना। चलो आप ही क्रिएट करो। फॉर्मूला क्या बताया मैंने शाश्वता? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, सॉरी सर आग लग गई थी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ओके, तो चलो अदिति हमें एग्जांपल से समझाएगी। मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, ठीक है? अब ये प्रूव करेंगे और इसमें हमारी हेल्प करेगी अदिति। तो चलो बेटा अदिति बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना? कुछ भी, रुपीज इन करोड़ हैं ये सारे, कुछ भी बोलो। 50,000 करोड़, नो प्रॉब्लम, आपने कैलकुलेट करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब कम करने शुरू कर दिए, 20,000, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स, ओके। अब कैपिटल रिसीट्स में मैं सब पॉइंट्स क्रिएट करना चाहूंगा। कैपिटल रिसीट्स में एक है बोरोइंग्स और एक है रिकवरी ऑफ लोन्स और एक है डिसइन्वेस्टमेंट्स। तो आराम से समझेंगे, फॉर्मूला भी समझ आ जाएगा और लॉजिक भी। तो चलो कुछ भी वैल्यू बोलो, छोड़ो आप रहने दो, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे डेफिसिट क्रिएट करना है, तो डेफिसिट के लिए खर्चे ज्यादा होने जरूरी है। तो हमारे खर्चे कितने हो चुके हैं? 70,000। तो बोरोइंग्स ले लेते हैं हम 15,000, रिकवरी ऑफ लोन ले लेते हैं 10,000 और डिसइन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, एक मिनट, 45, 55, 15,000। शांति, सुनेंगे ध्यान से, ठीक है? रेवेन्यू रिसीट्स 30,000, कैपिटल, शट अप प्लीज, कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स है 15, रिकवरी ऑफ लोन्स है 10, डिसइन्वेस्टमेंट है 15, तो 30, 30, 60, ओके। चलो बेटा अब फॉर्मूले में अप्लाई करें। चलो बोलो बेटा दीदी, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? बी लाउड एंड क्लियर। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो चलो टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स में कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स और रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर 50, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20, 50,000 प्लस 20,000 माइनस
कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, capital receipts other than borrowings 25, revenue receipts 30, 25,000 and 30,000. तो फिस्कल डेफिसिट कितना आया 70,000 माइनस 55,000. तो फिस्कल डेफिसिट कितना आया 15,000 करोड़. और हमारी बोरोइंग्स कितनी थी 15,000 करोड़. टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स तो इक्वली नहीं होंगे ना, क्योंकि अगर आपका खर्चा हुआ है तो कहीं से तो आपने मीट करा होगा. खर्चा तो हो गया ना, अब खर्चे को मीट करने के लिए कहीं तो आपने अगर कमा नहीं पाए, टैक्स रेवेन्यू नहीं था, नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं था, एसेट्स बिक गए, कुछ नहीं है, अब जो शॉर्टफॉल है इवेंचुअली तो आपको लोन ही लास्ट रिजॉर्ट होगा ना, लोन्स बोरो करना. तो यस और नो. The total expenditure, total of the expenditure side will always be equal to the total of the receipt side. क्योंकि जो डेफिसिट्स क्रिएट हुए थे वो आप मीट कर चुके होंगे, उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करना ना, तो वो कितनी बोरोइंग्स करनी पड़ी ओवरऑल डेफिसिट मीट करने के लिए, वो होता है फिस्कल डेफिसिट. तो फिस्कल डेफिसिट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट ओनली टेक्स इनटू कंसिडरेशन the revenue items. Fiscal deficit takes into consideration both capital items and revenue items. Formula clear? Yes sir. उसकी एप्लीकेशन भी क्लियर हो गई होगी एग्जांपल से, और ये भी समझ आ गया होगा फिस्कल डेफिसिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू बोरोइंग्स. ओके, चलो पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है ये फिस्कल डेफिसिट. Fiscal deficit, color changes to blue. Fiscal deficit presents a more comprehensive view of the budgetary imbalances. Revenue deficit तो बहुत narrow concept है, ये broader concept है. Comprehensive view, more comprehensive view. It is widely used as a budgetary tool for explaining and understanding the budgetary developments in India. Fiscal deficit refers to the excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings. Excluding borrowings. तो जब हमने कैपिटल रिसीट्स पढ़ा था तो उसमें हमने एक टर्म ये भी सीखी थी ना, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को इग्नोर किया जाए क्योंकि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स आर बोरोइंग्स. ओके, तो कैपिटल रिसीट्स लेंगे फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए, बट कौन सी, सिर्फ और सिर्फ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट. कोई कैपिटल रिसीट जिससे डेट ना क्रिएट हो रहा हो, आपका आपकी लायबिलिटीज ना बढ़ रही. तो ठीक है जी, फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर. द एक्सटेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट is an indication of how far the government is spending beyond its means. कह रहा सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निपटा दिए, सारी रेवेन्यू रिसीट्स हम यूज कर चुके हैं, एसेट्स भी डिस्पोज ऑफ कर जो कर सकते थे, उसके बाद भी शॉर्टफॉल है. अरे इतना मत करो यार, इसके लिए आपको लोन बोरो करने पड़ेंगे, और लोन बोरोइंग करने का एक जरिया होता है, फॉरेन कंट्री से भी आ सकते हैं, फिर वो इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा होता है. आरबीआई से जब बोरो करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, इन्फ्लेशन होगी. टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स में क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट्स तो सारी, बट कैपिटल रिसीट्स में कौन सी, सिर्फ और सिर्फ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स बोरोइंग होती है. नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड ऑल द कैपिटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग. तो इसमें क्या क्या आ गया, रिकवरी ऑफ लोन्स आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट आ गया. क्लियर? तो फॉर्मूले के साथ साथ क्या ज्यादा जरूरी होता है, implications. कह रहे व्हाट डज इट इंप्लाई, implications ऑफ फिस्कल डेफिसिट. सबसे पहला डेट ट्रैप. Fiscal deficit indicates the total borrowing requirements of the government. Borrowings not only involve repayment of principal amount but also require payment of interest. कह रहे जब आप बोरो करोगे तो प्रिंसिपल तो आपको रीपे करना ही करना है, इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ता जाएगा.
Interest payments increase the revenue expenditure, which leads to revenue deficit. It creates a vicious circle of fiscal deficit and revenue deficit, wherein the government takes more loans to repay the earlier loans. As a result, the country is caught in a debt trap. So fiscal deficit की implication, it may lead to a debt trap. It causes, it may है सारा, जरूरी नहीं है कि fiscal deficit है तो inflation होगी ही होगी. Inflation तब होती है when the aggregate demand is more than aggregate supply. उतना सामान बन नहीं रहा, shortage जब होगी तब होगी inflation. Government mainly borrows from the RBI to meet its fiscal deficit. RBI prints new currency to meet the deficit requirements. It increases the money supply in the economy, which leads to an increase in the general price level and creates inflationary pressure. Foreign dependence. So debt trap, inflation, foreign dependence कि आप अपने नोट छापना ना लास्ट स्टेप होता है, क्योंकि एक बार नोट छप गए, एक बार सर्कुलेशन में चले गए, बार बार तो डिमोनेटाइजेशन कर नहीं पाओगे, तो रेयर सिनेरियोज होते हैं. तो एक बार जो नोट छप गए वो इकोनॉमी में रहेंगे, तो सप्लाई जितनी बढ़ेगी, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा अफेक्ट होगी. तो अगर मुझे लगता है कि यार 2-4-6 महीने की बात है तो मैं फॉरेन कंट्री से लोन ले लेता हूँ, 1 साल की बात है तो भी मैं फॉरेन कंट्री से लोन ले लूंगा. तो लेकिन जैसे आप किसी से लोन ले लोगे तो फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी. अब आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं. अब अगर हमने इतनी जो है श्रीलंका की हेल्प कर दी है तो कहीं ना कहीं हम भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे फेवर में. यस और नो? सारा खेल क्यों चल रहा है पता है? श्रीलंका की जो काफी पोर्ट्स है वो चाइना टेक ओवर करना चाहती थी, तो अब इंडिया अगर उनकी हेल्प कर रही है तो कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए कर रही है कि दोस्ती करना जरूरी है, क्योंकि अगर चाइनीज कंट्रोल में चला गया तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपर से तो वैसे ही पाकिस्तान हमारे को हेल्प तो करने वाला है नहीं, इधर से भी हो गया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है. तो कोई किसी की हेल्प बिना किसी मोटिव के नहीं करता है. तो अगर फॉरेन कंट्रीज भी हमारी हेल्प कर रही हैं तो इसी उम्मीद में, अब हम जैसे रशिया के साथ क्यों नहीं हम उनके ज्यादा अगेंस्ट जा पा रहे, चाहे वो जो कर रहे हैं गलत है, सही है, व्हाटएवर मे बी द ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया उनके अगेंस्ट नहीं जा रही है क्योंकि रशिया ने हमारी काफी हेल्प कर रखी है. तो और अभी भी हमारे मतलब ऑयल आता है तो अब हमें तो डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है. तो प्रॉब्लम जो भी है, पॉइंट वैलिड है, फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाती है. अगर आपने एक बार किसी से लोन ले लिया तो उसकी खरी खोटी सुननी पड़ सकती है, वो डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 11th में हमने पढ़ा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, तो उन्होंने अपनी टर्म्स रखी थी कि हम वर्ल्ड बैंक लोन तो दे देंगे बट आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी. याददाश्त वापस आ रही है थोड़ी थोड़ी. Foreign dependence. Government also borrows from the rest of the world, which raises its dependence on other countries. Hampers the future growth. आपके जितने loans and borrowings होंगे वो डेट रीपेमेंट में आपका इंटरेस्ट बर्डन भी जाएगा. तो जो आप पैसे कमा रहे थे उसमें से कुछ पोर्शन तो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही जाता रहेगा, तो अपने ऊपर खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा, तो फ्यूचर ग्रोथ भी हैम्पर होती है. Borrowings increase the financial burden for future generations. It adversely affects the future growth and development prospects of the country. Fiscal deficit gives borrowing requirements of the government. कितना fiscal deficit है? 20,000 करोड़, तो इतनी borrowing करनी पड़ेगी. So fiscal deficit indicates the borrowing requirement of the government. So it must not be allowed to rise beyond manageable limits. The safe limit of fiscal deficit is considered 3% of GDP. Greater fiscal deficit implies greater borrowings by the government. So a high fiscal deficit is inherently bad for the health of an economy. Up to 3. तो ये important question हो सकता है कि what is considered as a safe figure for a fiscal deficit? Is it bad for economy? No, up to an extent.
अप टू 3%, इट इज कंसिडर्ड सेफ। तो क्या फिस्कल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशन को लीड करेगा? नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट। आपको फॉर्मूला तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये सारा फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। सोर्सेज, चलो डिफरेंसेस भी पढ़ ही लेते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं उसी में से ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट? मीनिंग it is the difference between total expenditure and total receipts other than borrowings. Revenue deficit is the difference between revenue expenditure and revenue receipts. Indicator, fiscal deficit indicates the total requirement, total borrowing requirement of the government. Revenue deficit, it indicates inability of the government to meet its regular and recurring expenditure. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्या है ये डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट? कह रहा चलो हो गया, अब तो फिस्कल डेफिसिट हो गया, अब कहां से इसको मीट करा जाए? तो सबसे पहला है बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट कैन बी मेट बाय बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। पब्लिक से और पैसा ले लो, नेशनल डेट, पब्लिक डेट बोरोइंग ही है। कमर्शियल बैंक से पैसा ले लो, या फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा ले लो, IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा ले लो, या फिर अपने RBI से पैसा ले लो। डेफिसिट फाइनेंसिंग, printing of new currency. Government may borrow from RBI against its securities. So deficit financing में monetizing the debt, banking में हमने पढ़ा था, RBI has the currency authority, the authority to issue currency. तो क्या गवर्नमेंट अप्रोच करेगी और नोट छापेंगे? They have to provide securities. गवर्नमेंट उनको securities प्रोवाइड करता है, उसके अगेंस्ट नोट छपते हैं। Borrowings are considered among borrowings and deficit financing. मैंने बताया ना, borrowings are considered as a better source. Why? एक बार नोट छप गए, deficit financing is also a component of borrowing. Deficit financing is also a component of borrowing. But when we are comparing between borrowing and deficit financing, then in borrowing we are talking about other borrowings. कि foreign government से लेना, public से लेना, नए नोट नहीं छप रहे। Borrowings from the RBI is called deficit financing. तो कह रहे दोनों में से बेटर कौन सा है? कह रहे अदर बोरोइंग्स, क्योंकि RBI से जो मांगे वो तो नए नोट छप रहे हैं, नए नोट एक बार ही सर्कुलेशन में आए तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज होने के चांसेस ज्यादा है। जब आप फॉरेन गवर्नमेंट से लोन बोरो करते हो तो भी पैसा आ रहा है हमारी इकोनॉमी में, मनी सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही रीपे कर दोगे तो चला भी जाएगा, तो वो तो रिड्यूस किया जा सकता है। नए नोट जो छप गए, एक बार जो सर्कुलेशन में आ गए, वो रिड्यूस करने क्लोज टू इम्पॉसिबल। Borrowings are considered a better source as they do not increase money supply, which is regarded as the main cause of inflation. On the other hand, deficit financing may lead to inflationary trends in the economy due to more money supply. Clear? ये theoretical point है। क्यों? क्योंकि जब हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट, when we say fiscal deficit is equal to borrowings, those borrowings are total borrowings. They include borrowings from the public, borrowings from the commercial banks, from the foreign governments or international organizations, or from the RBI. तो न्यूमेरिकली जब आप borrowings कैलकुलेट करते हो तो वो टोटल borrowings है, बट उसमें कह रहा है कि फर्दर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं borrowings के। डेफिसिट फाइनेंसिंग शुड बी योर लास्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मजेदार पॉइंट्स हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, अच्छे से करना प्लीज।